ओम शांति। 18/2/93 ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह। सर्व बच्चों को शिव जयंती की मुबारक देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, शिव जयंती किसी न किसी बहाने रोज रिपीट कर रहे हैं। कितना मुश्किल है उमंग उत्साह में रहना। ये तो आप लोगों से पूछो। क्या ब्राह्मण जीवन का श्वास, सोचो क्या उमंग उत्साह। वो ब्राह्मण जीवन माना पवित्र है तो ब्राह्मण है, अपवित्र है तो ब्राह्मण है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ा टारगेट ब्राह्मण जीवन का, सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद की सब्जेक्ट, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट याद। और वो आप लोगों की प्रिय सब्जेक्ट बना दी गई प्रिय या है प्रिय? प्रिय है या बना दी गई प्रिय? जी बन गई। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, सबसे मुश्किल। इसलिए इतने लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण ये पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन 16,000 ही पास हो पाते हैं। बाकी 9 लाख के ऊपर बाबा को नाज है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो 9 लाख आत्माएं कितनी श्रेष्ठ होंगी, साधारण नहीं है वो, ये ध्यान रखना। वो 9 लाख आत्माएं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, साधारण हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें से भी राजयोगी 16,000, परसेंटेज के हिसाब से देख लो, कुछ भी नहीं। मुश्किल से मुश्किल भी है तो सहज से सहज भी है सब्जेक्ट। कठिन से कठिन भी है तो ये कैसे हो सकता है? या तो कठिन है तो कठिन है, सहज है तो सहज है। बोलो, कठिन से कठिन भी है, तुमने इतना कठिन बना दिया, बात मत पूछो। और सहज से सहज भी है, कैसे? सबसे बड़ी मुसीबत ट्रैफिक कंट्रोल, संकल्पों को रोकना। और सहज से सहज, स्नेह ही योग है। स्नेह, बाबा ने अव्यक्त नहीं बोला, स्नेह ही योग है। भगवान से तुम्हारा प्यार है, ये क्या है? तुम्हारा संबंध जुटा हुआ है। ये क्या है? योग है। दो का जुड़ जाना माना योग। स्नेह ही योग है। स्नेह है नहीं है, दिल से है। एक होता है दिमाग से, दूसरा होता है दिल से। दिमाग से कैसा होता है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से हमको पहचान मिलती है तो स्नेह जुटता है, लेकिन धीरे धीरे वो भावनाएं पैदा होती हैं। कहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करती दुनिया, कितना नशा होता है। 2 घंटे हमने भगवान का जाप किया, तो तुम क्या करते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बहुत अंतर है, ध्यान रखना। तुम्हारा संबंध है बाप और बच्चे का संबंध। उन्होंने तो मुरली बोल रहा है, भगवान को इतना बड़ा बना दिया कि सब बोल रहे हैं तो बहुत मुश्किल है भगवान को पाना। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप बनकर आया। बाप से क्या लिए जाता है? बस 16,000 के लिए आया है। मुसीबत तो है। फिर कहते हैं रूहानी मिलिट्री। ये शब्द क्यों दिया? रूहानी मिलिट्री शब्द क्यों दिया बाबा ने? मिलिट्री वालों को कभी देखा आपने? हमेशा जंग होती है? बिल्कुल नहीं होती, कभी भी हमेशा जंग नहीं होती, लेकिन उनको हमेशा ही अलर्ट रखा जाता है। हमेशा कहीं पे भी हो, लेकिन उनकी एक्टिविटीज कंटिन्यू रहनी चाहिए यार, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। माया तुमको हमेशा परेशान नहीं करती कि लगातार हमेशा ही माया है, ऐसा है क्या? लेकिन कभी भी वार कर सकती, नहीं कर सकती। और तुम्हारी ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का सबसे सुंदर वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक होता है?
जी 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक साकार मुरली में। भक्ति मार्ग में कहते हैं अगर किसी का 3:30 पौने 4 घंटे का आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए उसका आसन सिद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ बेहद की बात है। अगर कोई अमृत वेले की प्रैक्टिस मन साधना बाद की बात, मन अमन होना बाद की बात, वो तो एक लास्ट स्टेज है, हमेशा ध्यान रखना। मन का अमन होना वो आपकी लास्ट स्टेज है, जब आप 4 अवस्थाओं से पसार होने के बाद फाइनल स्टेज में जाते हैं तब आपका मन अमन होने लगता है, संकल्प निसंकल्प होने लगते हैं, वो लास्ट स्टेज की बात है। लेकिन उस लास्ट स्टेज तक जाने के लिए कितना प्रयास करना होता होगा, अभ्यास। अभ्यास की बात है। इसलिए अमृत वेला 1 बजे से भी होता है, 2 बजे से भी होता है, 3 बजे से भी होता है, 4 बजे से भी होता है, लेकिन वो साकार मूल्य में कैटेगरीज में बांट दिया है इसको। राजयोगियों की लास्ट जो है, लास्ट से उनको कहाँ आना है? फर्स्ट पे आना है। 3 मना लास्ट। फिर धीरे धीरे जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती है 2.5 पे आते हैं, फिर 2 पे आते हैं, ऐसे धीरे धीरे, हट से नहीं। मन जैसे जैसे तुम्हारा सुंदर होता जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये सब्जेक्ट सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बिना योग बल के सिद्धि स्वरूप एक काल्पनिक है। और योग भी किस लिए चाहिए तुमको? दुनिया को कोई चमत्कार दिखाना है? हाँ, किस लिए चाहिए योग? किस लिए चाहिए? यहाँ तो कोई चमत्कार वाली बात भी नहीं है। ना कुछ दुनिया को और चमत्कार की अगर बात है तो कोई कमी भी नहीं होती। अगर राजयोगी चाहे तो चमत्कार की अगर बात हो तो कोई कमी भी नहीं होती जब मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बाबा ने दिखाया भी नहीं है, कोई दिखावेबाजी बैठ के करो। लेकिन है किस लिए राजयोग? गुण और शक्तियों को धारण करना। और है जी, विक्रम विनाश होकर क्या होगा? बाप समान कैसे? निराकारी क्या है ये निराकारी? साइंस को फेल करना है आपको, सोचो आप। साइलेंस बल से साइंस को जीतना, ये महावाक्य हैं। कितने बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हो आप, कभी विचार किए? साइंस कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन साइलेंस पावर कितना आगे जाने वाली है, आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बाप की प्रत्यक्षता 14 साल में होनी है तो साइंस को क्रॉस करना है साइलेंस बल से। और साइलेंस बल कुछ सेकंड के लिए टिकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपन अभी फल वल खाते हैं ना, बीच में सब्जी मिल जाए, गीत मिल जाए, कितना मजा आता है। एक तो तुम्हारे यहाँ गीत भी नहीं चलते। आप सोचो आधे घंटे 1 घंटा एक आध गीत चलता है, कितना मजा आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फल वल खाते हो, बीच में सब्जी मिल जाए कभी कभी। ये जाना तो हमको साइलेंस में ही है। जो साइलेंस का सुख है, जो साइलेंस का आनंद है, वो साइलेंस से ही होगा, क्योंकि आदत नहीं है। 63 जन्मों में भक्ति मार्ग की जो आदत पड़ गई है हमको सुनने सुनाने की, साइलेंस से हम बहुत दूर जा चुके हैं। तो साइलेंस का सुख क्या होता है, साइलेंस में कैसे सब सिद्धियां समाई हुई हैं, कल्पना में भी नहीं है। इसलिए समय कम है लेकिन बहुत वैल्यूबल समय है। समय कम है लेकिन है बहुत वैल्यूबल। इसलिए कम से कम सबसे वैल्यूबल तुम्हारी क्लास, सबसे वैल्यूबल संगठन में 4 से लेके 5:30, इसमें माया तो अपना काम करेगी, है ना। वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आलस योगियों के ऊपर ही वार करता है। योगियों को ही आलस को जीतना होता है। आलस आना कोई बड़ी बात, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि तुम अपने को कंट्रोल कर सको। वो केवल हमारा अलवेलापन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अलवेलापन होता है। काम हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो, फिर हिल लेते हैं, हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हिल लिए, ऐसे होके बैठ गए, तो थोड़ा अलवेलापन है। तो उठ के मुद्रा, जब इतनी हिम्मत रख के आ ही गए, तो हिम्मत रख के ही आए या जबरदस्ती लाया?
हिम्मत रख के आए ना, तो फिर थोड़ी इतनी हिम्मत और रखें। स्वयं का और संगठन का वायुमंडल, अगर ये प्रयोगशाला है तो होता है संगठन से, ध्यान रखना। अगर ये आपकी कोई प्रयोगशाला है, इसमें कुछ प्रयोग होने जा रहा है, तो संगठन का बहुत बड़ा बल होता है। पहले आपका बल आपको मदद करता है, फिर आपका बल संगठन को मदद करता है, फिर संगठन का बल, जो आपकी कमी कमजोरी आपसे दूर नहीं हो रही, वो ज्वाला स्वरूप संगठन कहलाता है। उससे वो सब कुछ भस्म होना है, जो असंभव है वो संभव होना है। इसलिए आते हैं, हिम्मत रखते हैं, थोड़ा आलस आता है और आएगा, बार बार आएगा। एक तो इतनी सुंदर पिचकारी आप लोगों को दे दी गई है, ये भी कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरे को ये अच्छा लगता है कि बैठने से मेरे को अच्छा लगता है घूम फिर के करना, मालूम नहीं क्यों। ऐसा नहीं कि मेरे को जैसे रूम में भी कोई आलस आता है, लेकिन मैं अच्छा लगता है कि मन ना चले और आपकी बॉडी, कितना अच्छा लगता है। मन आपका रुका रहे लेकिन मूवमेंट आपकी है, क्योंकि हम तो राजयोगी हैं, कर्म योगी हैं। बैठने का मना नहीं है, खूब बैठो, आसन लगाओ तो आपके आसन देख के मजा आ जाए दूसरों को, कोई मना नहीं है। राजयोगों का आसन होता है और घंटों आसन होता है, एकदम घंटों शरीर एकदम स्थिर रहता है उनका, ये पहचान है राजयोगियों की। लेकिन हमारी मन बुद्धि की स्थिरता पहले है। शरीर भी सधना है, ना सधे ये हो नहीं सकता, लेकिन पहले मन बुद्धि जितना सधती जाएगी उतना तुम्हारा ये शरीर कर्म इंद्रियां भी सधेंगी। ये है रूलिंग पावर। अगर ये शरीर नहीं सधा तो कहाँ रूल करेंगे आप? कंट्रोलिंग पहले मन बुद्धि, इसलिए इसको साधना टाइम तो लगता है, और हिम्मत भी रखी हुई है नहीं हिम्मत। और ये ध्यान रखें, समय जितना कम होता जाता है बहुत वैल्यूबल है, और आपकी पालना के लिए वैल्यूबल है। दुनिया के लिए डर के हिसाब से माहौल बनता जाएगा, पता नहीं क्या होगा संसार का, कहाँ संसार जाने वाला, और दिखेगा सबको, ऐसा नहीं दिखेगा। भयंकर परिस्थिति 3-4 साल में, 3-4 साल में उनको कितनी सुंदर पालना देनी है। अपनी घोट नशा चले, खुद की मेहनत। हम कोई भक्त नहीं है कि कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो, नहीं, हम अधिकारी हैं। हम अपनी मेहनत से बाप से वर्षा लेंगे। इसलिए आजकल शिव जयंती का कुछ ज्यादा ही किसी न किसी, चाहे साकार मूल्य के माध्यम से कर, चाहे कल की अव्यक्त वाणी के माध्यम से, थोड़ा सा लगा उमंग उत्साह की बात आई ना, कि ब्राह्मण जीवन का श्वास, और यहाँ जब बैठते हैं तो उमंग उत्साह थोड़ा सा गायब, कम तो हो जाता है। ये कब दूर होगा आलस, कब हम ऐसे बैठेंगे टनाटन। सबको अच्छा लगता है ना कि ऐसे एक आसन में बैठे 2.5 घंटे निकल जाए मालूम ही ना पड़े। वो दिन भी आएगा। आप सोचा भविष्य में, आप देखना आपको अमृत वेला छोटा लगने लगेगा कि ये बड़ा हो जाए। अभी अमृत वेला निकालना मुश्किल हो जाता है, और समय ऐसा लगता है घड़ी रुक गई। बार बार घड़ी देखते हैं जैसे घड़ी हिल नहीं रही, तो कहाँ ये हो कि अमृत वेला छोटा पड़ जाए, ये और बड़ा हो जाए, तो क्या कहेंगे? उमंग उत्साह कैसा होगा? तब कहते हैं खुशी जैसी खुराक में। हमारी जो शुभ संकल्प है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। भगवान का सहयोग ना मिले ये हो नहीं सकता। फिलहाल बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या? उमंग उत्साह। सर्व बच्चों को शिव जयंती की मुबारक देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। यह 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष
त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो, व बाप से मुबारक लेने आए हो, कल भी पूछा था। दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? नाम ही है शिव जयंती और दूसरा क्या नाम दिया? वह शिवरात्रि। अंतर तो बहुत है। शिवरात्रि कौन मनाते हैं? भक्त लोग। और शिव जयंती बच्चे। कहाँ जन्मदिन मनाना और कहाँ घोर अज्ञान की रात्रि, बहुत अंतर है मनाने में। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक जन्मदिन की व इस डायमंड जयंती की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कौन सी जयंती? डायमंड जयंती, गोल्डन जयंती, सिल्वर जयंती, सबसे वैल्यूबल डायमंड जयंती। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए और सभी अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत भी गा रहे हैं। चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन मनाना। यह आपका उत्सव कितने दिन का मनाया था अभी आपने, याद है? कितने दिन मनाई थी शिव जयंती? हैं जी? अभी मना कर आए नहीं मनाया है जी? 7 दिन तो विशेष अंडरग्राउंड थे। हाँ, मना 1 महीने का था ना टारगेट। जब फर्स्ट ये फरवरी को आया था ना, पहले ही दिन तो आया था, तभी तो अनाउंस हुआ था 1 महीना क्या मनाना है, शिव जयंती। तो 1 तारीख तक थी, 1 मार्च तक, और 7 रोज तो फिर अब विशेष अंडरग्राउंड हो जाना वो बात अलग थी। लेकिन ये पिछला मास तो आपका क्या मनाया? इतनी बड़ी कोई मनाता है कैसे? मुरली में बोला है 1 मास तुमको शिव जयंती मनानी चाहिए, नहीं तो 1 दिन मनाते हैं, 2 दिन मनाते हैं, ज्यादा लाइटें वाइटें लगा देते हैं। तो तुम्हारा मनाना इतना लंबा मनाते हो तो कितनी सुंदर पालना लेते हो। ऐसी तुम्हारी बैटरी चार्ज हो कि पूरा साल तुम्हारी बैटरी चलती रहे। ऐसी चार्जिंग हो जाए कि पूरा साल। तो सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। क्या मनाना अर्थात बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहां भी चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है, एक रस रहती है।
एक रस रहना चाहिए ना। कभी बहुत फास्ट तो अच्छा है ना। कभी बहुत फास्ट कब हो जाती है? और कभी बहुत स्लो। जब उमंग गुस्सा आता है, कोई अच्छी वाणी मिलती तो एकदम ऐसा उमंग गुस्सा और काम तो हो ही गया। हाँ, और फिर थोड़ा सा माया आती है तो बाबा क्या कहते हैं? एक रस होना चाहिए। इसका मतलब माया अपना काम करेगी, तुम साक्षी रहो, माया से प्रभावित नहीं होना। कभी बहुत कभी कम यह तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। क्या है? सब कुछ यही पे है। मन बुद्धि से ही मनाते हो तुम। हाँ, तुम्हारे लिए तो क्या बोल दिया, घूमना फिरना। और सबसे ज्यादा तुमको घुमाते भी हैं, विश्व सेवाधारी भी बनाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, पहले बोलते हैं भूतों का काम है घूमना फिरना, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि पहले तुम अपने ऊपर काम करो, जो दुनिया देखना चाहती है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करो। अब तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लिए तो विश्व कल्याण नहीं करोगे क्या? तो यह ब्राह्मण कलभ अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों के रहस्य को, किस किस को? शिव जयंती का रहस्य है जी, शिव जयंती का रहस्य। चलो शिवरात्रि का ही रहस्य बता दो, ज्यादा कठिन है तो। चलो वही बता दो जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमारी जी बताती हैं, वो तो यार सबको रटा हुआ है। जब घोर अज्ञान की रात्रि होती है तो भगवान आते हैं, उसको रात्रि को खत्म करके क्या बना देते हैं? चारों तरफ उजाला ही उजाला। बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में जब घोर अज्ञानता आ जाती है, घोर अज्ञानता, वही समय होता है शिव के प्रत्यक्षता रूपी जन्म का। पूरे ब्राह्मण जब चौथी अवस्था में चले जाएं और अच्छे अच्छे महारथी ढूंढे कि अब कुछ चमत्कार होना चाहिए, वही समय होता है जब शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इसका अर्थ तो तुम बच्चे जानते हो। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है ना। मेहनत तो आपने की है, बाप ने थोड़ी की। क्या बाप की जयंती के साथ आपकी भी है ना? कैसे? जो बाप का स्वरूप प्रैक्टिकल वो स्वरूप धारण करना, ये है जयंती। क्या है बाप का स्वरूप? है जी, निराकार, बिंदी निराकार है। हाँ, वो अव्यक्त है। कैसे अव्यक्त? हाँ, अव्यक्त। कल्पना करके देखो, जिस दिन तुम अव्यक्त बन जाओगे, साइंस को चैलेंज कर दोगे, तो तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। तब कहेंगे अब आई है ये शिव जयंती। तो अभी घोर अज्ञानता भी क्या है? बाकी है। अति में जाके तुमको क्या करते हैं? अति में अंत भी करते हैं और तुमको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात भी देते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं। क्या सुनाना है? अपने जन्मदिन का रहस्य। कैसे शरीर रिजिमिनेट? पहले आत्मा रिजिमिनेट। पहले आत्मा पहले शरीर। जिसने अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाया, उसका शरीर सतोप्रधान ना बने हो नहीं सकता।
लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। क्या करते हैं? वह व्रत रखते हैं, आप पिकनिक करते हो। तुम व्रत रखते हो, उल्टे कर रहे हो, वो पिकनिक करते हैं, बढ़िया। हाँ, उल्टा हो रहा है। तुम बेहद के व्रत रखते हो तो उसके साथ मन बुद्धि से पिकनिक मनाते हो। वो हठ करते हैं। हठ करके कभी राजयोग सिद्ध नहीं होता। सदा उमंग उत्साह में रहना माना यह है तुम्हारी पिकनिक। राजयोगी तो हमेशा ही पिकनिक मनाता है, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार करना नहीं पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा वासमान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? क्या सदा वासमान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत भी लिया है ना, या यह फ्री है? खाना पीना जो भी चाहो खा लो, पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाते हो, व्रत तोड़ दो। जितना कठिन व्रत तुम कर रहे हो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचो, जितनी सुंदर तुम्हारी मनसा बनने वाली है उसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत गहरा संबंध है भोजन का। हाँ, ये जमदे जामदे नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन। और तुम्हारे स्थूल शरीर के जो परिवर्तन होना इंटरनल, जो हमको नहीं मालूम, हम कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, लेकिन राजयोगी तो है, समझ तो है। निसंकल्प अवस्था से कितनी सुंदर डेवलपमेंट हो सकती है, इसकी कल्पना तो कम से कम तुम कर ही सकते हो। तो कभी थक तो नहीं जाते हो, व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता है तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा ले में, चल। राजयोगी हैं, बाबा की याद में कुछ भी खा ले में। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। पूछा, देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? अभी तो बहुत पक्के हो गए। क्यों? कितने पक्के हो? पूछा। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का ही व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत है, दूसरा है खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जीवन से ही धारण कर लिया ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। क्या कहा? पांचों ही विकारों को जीतना। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उनके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी रखी हुई है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना,
तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत, माना क्रोध का अंश भी ना हो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरे ने दिलाया तो वो बेचारा क्या करे, वो तो चाहता है मैं शांत रहूं, और परिस्थिति ऐसी आ रही तो क्या करो। बहुत मजे की बातें करते हैं। बाप कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता, जिस परिस्थिति में उसको आया उस परिस्थिति में आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना यह है शिवरात्रि। घोर अज्ञानता में बाप की प्रत्यक्षता। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के मुआफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी कर प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। स्वयं और फिर दूसरों को। तो उस संगठन में लाइट माइट ना हो ये हो सकता है, लेकिन वायुमंडल बनाने से बनता है। हाँ टाइम लगता है लेकिन वायुमंडल ना बने वो नहीं सकता। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। क्या क्या कहा, कहां दूसरों के अंधकार मिटाने वाले उनके पास अंधकार रह नहीं सकता। आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है। रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, क्या मतलब हुआ। परमानेंट तो तुमने बहुत सुंदर अपनी व्यवस्था की लेकिन परिस्थिति बनी और फिर चला गया, फिर तुम ठंडे हो गए क्योंकि अब योगी हो ना, लेकिन थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुए। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं ना, उसमें क्या दिखाते हो, अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे। जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। पीछे नहीं रह रहे आजकल तो। कल भी बोला था शायद। राजपूत तो ऐसे ही होते हैं। जो जन्म जन्मांतर राजा ही का वर्षा लेने वाले हैं तो क्या कहते हैं, प्राण चला जाए लेकिन वचन ना जाए, प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, उसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वालों में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की, बाप से, तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। क्या मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति में क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेफ्टी का साधन, यंत्र बन जाएगा।
लेकिन मन के करने से होगा, मन से करेंगे तो मन में आए कि यह मुझे करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसके लिए कर लो। इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, भगवान ने कहा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तो हो गया, तोता हो गया ना। कहाँ बैठ जाता है, नल पे बैठ जाता है, वो क्या बोलता रहता है। लेकिन कंठी वाले तोते बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, धारण की है ना कंठी। तो बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। कितने समय में? अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। कितने समय में? तो कुछ ज्यादा ही, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा गुंजाइश तो दो, हम भी हिम्मत रख सकें। बोलो। हाँ, कम से कम 3.5 साल तो समय दो भाई। नहीं, अब नए नए बच्चे बेचारे अभी गर्भ से बाहर ही आ रहे क्या। अभी तो ओपनिंग कर दी थी, लेकिन अब भी ये जो 9 तारीख है, असली ओपनिंग तो यहाँ से होने जा रही है ना। अभी बच्चे हैं या बहुत वो समझदार बन गए। लेकिन ज्ञान से हर तरह से, हर एंगल से समझ तो गए, समझ तो गए ना। जो समझ आनी थी पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ क्यों इस समय कितना जरूरी है, समय की पहचान, 4 अवस्थाओं की पहचान, जो अंत की तुमने सीन का साक्षात्कार किया है। समझ भी सबसे पहले जरूरी है। जितनी सुंदर समझ होगी उतना ही सुंदर तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बाबा कहते हैं मुझे अति प्रिय है। तो अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं, और दूसरा मैं आत्म कॉन्शियस। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूं, मैं ही यह कर सकता हूं, मैंने जो कहा वह ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में मैं, यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्णय, अपने को एकदम इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। इतना एकदम मान शान से दूर जाना कोई मासी का घर तो नहीं है। तो यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, अपनी फाइल में देखो। यह मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़नी है। क्या मैं क्या हूं? इसलिए सबसे पहले महामंत्र, तुम्हारे योग की शुरुआत ही किससे होती है? जब याद में बैठते हो सबसे पहले क्या करते हो? मैं देही नहीं हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। शुरुआत ही इससे होती है।
इसकी तुमने कभी लास्ट स्टेज की कल्पना की है? आज अपनी स्टेज की कल्पना करो कि देह भान में निरंतर हैं हम, निरंतर कोई भी काम कर रहे हैं लगातार बना हुआ है। तुम्हारी लास्ट स्टेज। आज चिंतन है मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूं, देह नहीं हूं, लेकिन फिर तो उस पॉइंट में निरंतर टिक जाओ, डिटैच होके, वो सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, और उसमें तुम कोई संकल्प नहीं है, उसमें स्थिर हो। कल्पना करके देखो। लेकिन इस फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज में जाने के लिए यह है हमारा अभ्यास। तो शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वालों को बलि चढ़ाया, लेकिन यह मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हैं। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास हैं। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गई। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? एक है या दो है? एक है, ब्राह्मण कल्चर है। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहेंगे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। ना भारत ना विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहां भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना, बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। क्या बच्चों ने क्या कर दी? क्या कमाल की है? कौन सी भिन्नता दूर की है? हुँ? हुँ? क्या चेंज किया है? क्या एक लाया? वही तो पूछ रहे। सोचो, तुम्हारे तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी एक था। हाँ, इससे बड़ा सबूत क्या होगा भाई? वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सोचो, तीसरा संडे जो है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे संगठित योग करते हैं, इंटरनेशनल योग। और तुम क्या व्यवस्था कर रहे हो? इंटरनेशनल ट्रैफिक कंट्रोल। कहेंगे कितना सुंदर, कोई भिन्नता नहीं। कितना सुंदर माहौल बनने जा रहा है, तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों ने कमाल कर दी, बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे।
कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। क्या, यह नहीं सोचो कि कैसे होगा, कैसे के बजाय क्या सोचो, ऐसे होगा। कैसे होगा, है नहीं, ऐसे होगा। कैसे होगा, जब आलस आएगा तो क्या करेंगे, हाँ, या फिर घूमेंगे, थोड़ा मुंह धुलाई कर लेंगे, ऐसे होगा। हाँ हाँ संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। क्या, जो असंभव है उसको संभव करना, वो वरदान है। सोचो, तो जरूर भगवान की मदद भी है। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल मिलाना है। क्या, हुआ ही पड़ा है, यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना था रिपीट करना। सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा, क्या होगा कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। होगा भी और क्या सहज होगा, होगा और सहज होगा। क्या सहज होगा, हाँ ये तो हो गया, और होगा तो सहज होगा। चलो ये भी होगा, होगा तो सहज होगा। हाँ, फास्टिंग में भी क्या, अरे कोई बहुत बड़ी बात है, फल तो खा ही रहो, कोई भूखे मर रहे हो क्या, है जी। हाँ, आगे चल के तुम निर्जला भी करोगे तो सहज करोगे, हट से नहीं, हट से कभी नहीं। अब तुमको प्यास ही ना लगे, जबरदस्ती तुम पता नहीं पानी पीऊंगा तो पता नहीं कौन सी बड़ी आफत हो जाएगी। हाँ, ना तुमको भूख लगनी है, ना तुमको प्यास लगनी, ना तुम्हारी निद्रा होगी। सहज, हट से कभी नहीं हो सकता। क्या बोला बाबा ने, सहज होगा, और इतना सहज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया असंभव, हो नहीं सकता। क्या बोलेगी दुनिया, ये हो नहीं सकता। और तुम क्या बोलोगे, हमको बाप आसमान बना रहा है। वो बाप जो अभोक्ता है, क्या है वो बाप, अभोक्ता है, वो हमको आसमान बना रहा है। तो समझा, क्या होगा कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्साह मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। सबको याद प्यार भी दी, लेकिन विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, इसमें क्या अंतर है? याद प्यार और मुबारक और बाप दादा के विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते, क्या अंतर क्या है इसमें? ज्यादा अच्छा कौन सा है? दूसरा वाला क्या है? मैंने तो दो ही शब्द पूछे, थोड़ा सा प्रश्न सुनो ना। अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार, कितना सुंदर है? याद प्यार और मुबारक भी है साथ में। और फिर बोला बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्मा को नमस्ते। शब्द दो जिनका मैं अंतर पूछ रहा हूं, याद प्यार और मुबारक, और फिर नमस्ते। अच्छा कौन सा लग रहा है, सुंदर कौन सा लग रहा है? याद प्यार और नमस्ते। और ये किनको की? बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। बाप रे बाप, नमस्ते का मतलब क्या होता है? हाँ? नमन अर्थात झुकना। कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के सामने स्वयं भगवान झुकता है। जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, वो किन्हीं आत्माओं के सामने झुके। कितनी हिम्मत होगी उन आत्माओं की, हमको बापमान बनना ही है। तो उनके आगे भगवान भी क्या करता है? नमन करता है। बाप दादा ने दादी तथा दादी जानकी को गले लगाया और बोले, देखने वालों को भी खुशी है, सभी सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं,
सदा ब्रह्मा बाप की भुजाएं सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो कहाँ रहते हो? भुजाओं में रहते हो ना। जो प्यारे होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहने में बाप की भुजाएं में रहते हो। दोनों ही दृश्य अनुभव होते हैं ना। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। कौन सी भुजाएं हो? राइट हैंड। राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड तो नहीं हो ना। राइट हैंड का अर्थ ही है श्रेष्ठ कार्य करने वाले। लेफ्ट हैंड तो आपकी प्रजा की प्रजा होगी, लेकिन आप सभी ब्राह्मण राइट हैंड हो। क्या कहा? आपकी प्रजा की प्रजा वो होगी लेफ्ट हैंड और आप सब राइट हैंड हो। यह नशा है कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परम आत्मा के राइट हैंड हैं। दोनों को देख करके सब खुश होते हैं। निमित्त आत्माओं को थकाते तो नहीं हो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छा है। आप लोगों को सर्व अनुभवों की खान भरने के निमित्त हैं ये। अच्छा, कॉन्फ्रेंस व रिट्रीट दोनों की रिजल्ट अच्छी रही। अच्छा, विदेश के निमित्त बने हुए आदि रत्न भी अच्छी अंदाज में आए हुए हैं। कोई कोई दूर होते भी समीप हैं, फिर भी अच्छे पहुंच गए हैं। 17 तारीख को 10 वर्षों से ज्ञान में चलने वाले डबल विदेशी भाई बहनों का विशेष समारोह मनाया गया। अच्छा है, हिम्मत की मुबारक। 10 वर्ष निश्चय बुद्धि बन पार किया है तो अचल अडोल रहने की मुबारक। अभी सिर्फ 10 वर्ष वालों को क्या करना है? जैसे 10 वर्ष समस्याओं को पार करते हिम्मत उमंग उत्साह में चलते उड़ते रहे हो, ऐसे ही अभी जल्दी स्थापना की डायमंड जुबली होनी है, उसमें फिर पार्ट लेना। डायमंड जुबली का भी इन एडवांस पक्का है ना, ज्यादा दिन तो नहीं है ना। अच्छा दृश्य था, बाप को अच्छा लगा, रूहानियत का दृश्य अच्छा था। क्या मतलब हुआ? 10 साल यज्ञ में लगातार चलना, और सामने क्या है? डायमंड जुबली। इसका मतलब जब इतनी हिम्मत रख के यहां तक पहुंच गए, आगे बाप की पालना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? स्वाभाविक है। पहला ग्रुप, संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। सब पॉइंट्स का इसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल? बोलो, पॉइंट बनना सहज है मुश्किल? क्यों, कौन बोला? वेरी गुड। अगर बोला सहज है तो बहुत बड़ी बात है। तो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो समटाइम होती है। सबसे इजी क्या है? पॉइंट। पॉइंट को लिखना सहज है ना। जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते हो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। सबसे बड़ी साइंस है आध्यात्मिक साइंस, ब्राह्मण जीवन की साइंस। किसमें टिकना? उस पॉइंट में टिकना, उस पॉइंट में टिक के निसंकल्प होना। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं पॉइंट लगा दो, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगाना आता है ना। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, हर सेकंड अच्छे से अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे भी आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना। संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे।
पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर। क्या, कौन सा समय खत्म हो गया? हलचल का समय तो समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर। गोल्डन फ्यूचर है। कैसा है? कितना निश्चय बुद्धि है। सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय यह भी बड़े से बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां यह भी खजाना है। सर्व गुण यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना यह है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाना सफल होते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं? व्यर्थ भी हो जाते। कभी व्यर्थ भी होता? जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना, क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। सोचो कितनी बड़ी बात है, अंडरलाइन करना चाहिए। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है। संगम युग के पुरुषार्थ का आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध। अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है। एक सेकंड कितना बड़ा हुआ? कितना बड़ा हुआ? पूछा, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ? तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ। इसलिए बातें सब ऊपर से जाती हैं। कितने सेकंड होते हैं एक दिन में? फटाक से बताएंगे। रटे हुए हैं। कितने मिनट होते हैं? 1440 रटे हुए हैं। हम जानते हैं वैल्यू, तो भी कितने मिनट, कितने घंटे जाते नहीं जाते। मैं यहाँ सेकंड की बात कर रहे हैं। कल्पना करके देखो तुम्हारा भविष्य। अगर ये महावाक्य भगवान के महावाक्य हैं तो कल्पना करो अपने भविष्य। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ये हो सकता है हम निरंतर योगी हो सकते हैं? क्या ये संभव है? तो लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया है ना, कदमों में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गवाना अर्थात पदम गवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ, चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति। सफल करते जाओ तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता का आधार है व्यर्थ ना गवाकर सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन सफल भी किया। जितना कार्य में लगावेंगे उतना बढ़ता जाएगा। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो, जब चांस मिलता है तब लगाते हो। हर समय चेक करो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क, सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे
तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। कौन सी सेवा है आपकी? चैतन्य म्यूजियम में स्वयं को अपने को क्या करना? सैंपल बनाना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्या कौन सा मुरली का पॉइंट है? एक के पतित बनने से, एक के पावन बनने से समय परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर है। क्यों? पांडवों को क्या तकलीफ? गंभीर है या खुश है? सोच रहे हैं समर्थ आत्मा हूं, यह बार बार याद रखना तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितने आए हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर आना मुश्किल है, तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाकर आएंगे? अरे इतनों को तो हजम कर लो। अव्यक्त में क्या बोला? एक कितने के बराबर है? एक योगी 10 के बराबर है। कितनी दुआएं मिलेंगी? सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली हैं। उड़ने वाले हो ना। दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो। वरदान और मेहनत में अंतर क्या है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना है, दूसरा होता है नियमित मेहनत और वरदान से सफलता। अभी आप लोगों ने महसूस किया पहले से और अब में कुछ अंतर है? हर एक व्यक्ति का देख सकता है ना, बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर है। तो इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वपन मात्र भी नहीं आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना? क्या लाभ देने वाला बैठा है, क्या कर रहा है? लाभ लेना चाहिए ना, क्योंकि सीजन होती है, सीजन निकल जाए तो फिर देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा उठाता है। वरदानी वर्ष कब से कब तक? 12 बजे से 1 बजे तक। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो, होगा नहीं होगा इसको कोई प्रश्न नहीं। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है, चाबी है या खो जाती है? क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। जो आपको चाबी दे रहे हैं किसको अच्छी लगती है? माया को भी। देखो, कोई भी कहां वार हो करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में दृढ़ता की चाबी खो जाती। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती हैं। क्या कहा? पांडवों को चाबी संभालनी आती है? बोलो। माताएं तो बड़ी यहाँ पे लगा लेती हैं, खोने का सवाल ही नहीं है। पांडवों से पूछा संभालनी आती है? कौन सी चाबी है? जेब है। और फिर आजकल जिप भी लगा लेते हैं ना। ये अच्छा किया, जेब के ऊपर जिप लग गई है, लॉक। या कभी मिस कर देते हो? सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति, स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो। अटेंशन की कौन सी चाबी है? अटेंशन की चाबी है। को अटेंशन की को उड़ा देते हो तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जहां टेंशन होता है ना, वहां मुश्किल हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन कर दो। क्या कहो? अटेंशन से क्या करो? टेंशन को खत्म कर दो। बाप दादा कहते हैं ना अटेंशन रखो, अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या नई समस्या हो जाती है।
सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। कौन सा? सहयोग का हाथ। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। क्या? किसके? क्या माथे पे? हाँ, सहयोग का हाथ है तो विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी मिट जाता है। जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो यह विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। अच्छा है। सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और के आने का चांस है और बिजी रहने से सदा निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं, मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है। रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? ये तो आता है आप लोगों को। क्या? बुद्धि का टाइम हर आधे घंटे में आप चेकिंग करते हो। जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े ऊंचते आप सबसे बड़े ते बड़े ऊंचते ऊंच हो। बाप तो बच्चों को आगे रखते हैं ना, तो जितने वीआईपी होते हैं वो क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्कर में कोई है? तो टाइम टेबल पर चलना पड़े। कौन से ईयर में बोल रहे हैं? 93। सोचो, तभी से चार्ट की शुरुआत रिसर्च शुरू हुई है। ये पहले 14 मास का क्या चला था? हाँ, भट्टी चली 91 से, फिर अव्यक्त वर्ष मनाया था, तब से जो रिसर्च टाइम टेबल की हर आधे घंटे की, तब से रिसर्च चल रही है। तो आप सबसे ऊंचा सारे चक्कर में कोई है? तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। अच्छा, यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कर रहे हो, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो। अच्छी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सभी के बड़ी दिल का सहयोग है और यह सहयोग ही सेवा बड़ी कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया है कि यूके वालों के हर कार्य में बड़ी दिल है, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। अभी जिन्हें सहयोगी बनाया है उन्हों को वारिस बनाओ। एक तरफ वारिस बनाओ, दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज आए। लंदन का आवाज लंदन में ही आवाज है। आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना। जब बड़ी दिल रखने वाले हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकालना ही है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यह विधि बहुत अच्छी है। बड़े दिल रखने से जैसे गाया हुआ है मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है। असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले होना, मैं करने वाले तो नहीं होना। यह मैं जो करता है उसे कहेंगे बकरी दिल, और बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर दिल। शक्तियों की सवारी किसके ऊपर है? बकरी के ऊपर या शेर के ऊपर? शेर पर है ना। आप भी शक्ति सेना हो तो शेर पर सवारी है ना। मैं की बलि चढ़ा लिया है ना, समाप्ति कर दिया। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे। चौथा ग्रुप, डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे। बाप की आंखों के तारे, तो सदा नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। क्या? बाप के नैनों में कौन समा सकता है? जो, ये भी मुसीबत। आंखों में देखने की विशेषता ही है बिंदु में। जितना यह स्मृति रखें कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं
आप ही सूक्ष्म, आंख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आंख में समाने का स्वरूप भी सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो, यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आता है, याद आता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है रोज अमृत वेले 3 बिंदी का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदी याद है ना, लगाना भी आता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला, या कभी उड़ती कला, कभी चलती, कभी चढ़ती, सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना, या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो, समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। क्या है समय की गति? उड़ रहा है। और आप सभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे? कब तक पहुंच जाएगा समय? समय की संपूर्णता, संपूर्णता की शुरुआत और संपूर्णता का लास्ट कितने चाहिए? कितने चाहिए? समय को भी कितने चाहिए? पूरी राजधानी कितनी है? 16,000 है। तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो, सभी पहुंचने वाले हो या देखने वाले नहीं, तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना, डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट, डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। कर्म में लाइट माना कोई भारीपन ना हो। मेरा बाबा मीठा बाबा करते हुए कोई भी कर्म करना। तो सारा कल्प बोझ उठाने की आदत होने के कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा लेकिन बना देते हो मेरा। स्वयं उन्नति के लिए व सेवा, विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना, तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं तेरा। मन से, मुख से नहीं, मुख से तेरा तेरा कहते और मन से मेरा भी मानते रहते। ऐसी गलती नहीं करना। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। सबसे छोटी चीज सबसे ही क्या है? सबसे मुश्किल है। छोटे बिंदु को स्मृति में रखते हो या लंबे चौड़े शरीर को स्मृति में रखते हो? कितना छोटा बिंदु हो जाए, क्या बोला है? इतनी सूक्ष्म बिंदी बनके तो कोई मनुष्य मात्र रह भी ना सके। इतनी सूक्ष्मता बाप ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? जो असंभव है वो सब संभव होने का समय है। याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है, तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना। क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना। वो बिंदी तो उसका फिर रिजल्ट है, वो जिस जो तुमको सबसे अटेंशन देता है, स्व स्थिति में टिकना। लेकिन उसके लिए सहज क्या है? बिंदी लगानी है 1 सेकंड में। कैसे लगाएंगे? अरे इतनी बढ़िया बड़ी युक्ति तो बताते हैं। अरे वो तो बाद की बात है ना। हाँ, उसी सेकंड जब याद आए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, उसी सेकंड शुरू हो जाए, लग गई बिंदी। जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को ही याद करना चाहिए ना। तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, 1-2 के साथी हैं। विन करना सहज है। क्यों सहज है? बाप साथ है। क्या होने वाला है? विन, साथ है बाप। और अनेक बार विजयी बने हैं तो रिपीट करने में क्या मुश्किल? कोई नई बात नहीं करनी होती, नहीं कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बार विजयी बने हो? कितना सहज है। किए हुए कार्य को कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है तो इजी हो गया ना। कितना इजी? बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वहां जाके मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी,
जब मुश्किल लगे तो याद करो, कितनी बार किया है, तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर हैं, क्या याद रखेंगे, बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अच्छा, पांचवा ग्रुप, सेल्फ पर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज है अर्थात स्वराज अधिकारी हैं, और दूसरे कौन से राजा हो, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि संगम युग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज मिला, सब कुछ मिला, स्वराज मिला। कभी कोई कर्म इंद्रिया तो धोखा नहीं देती, कभी कभी थोड़ा खेल करती हैं, तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए। किस लिए आया है? आप सबके फिक्र लेने आया है। तो फिक्र दे दिया ना, थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो, बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों को देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चे तो क्या फिक्र। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले हैं? देखो, साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ जब आपको आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। अच्छा, अमृत वेले 3 बजे स्वयं बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा ने शिव ध्वज फहराया और उसी स्थान पर खड़े रहकर ब्रह्मा वत्सों को संबोधित करते हुए बोले, आज के इस शिवरात्रि कहो या शिव जयंती कहो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव की सभी को पद्मा पदम गुना मुबारक हो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज बना लेंगे। आज औरों के राज में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो, कल अपने स्वराज के साथ विश्व के राज अधिकारी बने कि बने। तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। वो दिन भी आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। तो मुबारक हो चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक हो, मुबारक।